तो बच्चों, हम लोग षष्ठा पाठा की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। आज हम सप्तमा पाठा की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप देखिए, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, सप्तमा पाठा संकल्प सिद्धिदायका। ठीक, संकल्प सिद्धिदायका, ये आपका क्या है, सप्तमा पाठा। इसकी एक्सरसाइज हमें आज कंप्लीट करना है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है उच्चारणम कुरुत। कहने का मतलब ये है कि उच्चारण करिए, मतलब इसको स्वयं से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऐसे लिखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, फिर वहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे लिखा है वसत इसमें, वसतः इसमें, फिर वसंत इसमें। तो इसी के अनुसार, इसी उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है, जो आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक, तो जैसे लिखा है पूजयति, क्या लिखा है, पूजयति, तो वहां पर वसतः इसम था और यहाँ तो क्या हो जाएगा, पूजयतः इसम। क्या हो जाएगा, पूजयतः इसम। ठीक, ये हो गया। फिर वहां था वसंत इसम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूजयंती इसम। क्या हो जाएगा, पूजयंती इसम। ठीक, फिर वैसे ही जैसे यहाँ बीच में रक्षता लिखा है, तो वहां पर क्या है, वसती है, पूजयती है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रक्षति हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, रक्षति, फिर रक्षता, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, रक्षन्ति। क्या हो जाएगा, रक्षन्ति इसमें। ठीक, इसमें आप लोग सब में लगाएंगे, साथ में लगा हुआ है। ठीक, जैसे लिखा है चरति इसमें, तो क्या हो जाएगा, चरतः इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चरतः इसमें। ठीक, फिर उसके बाद जैसे लिखा है पूजयंत इसमें, रक्षन्त इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, चरंती इसमें। यहाँ क्या हो गया, चरंती इसमें हो गया। आया समझ में। ठीक, अब वैसे ही कुर्वन्ति है, तो कृ धातु का है, तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होना चाहिए, करोति। क्या होना चाहिए, करोति होना चाहिए। फिर यहाँ कुरुतः, क्या होना चाहिए, कुरुतः इसमें, यहाँ पर भी करोति इसमें कर लेंगे। ठीक, और वो कुर्वन्ति इसमें हो गया। तो आया समझ में इतना। वैसे ही आगे हमें क्या करना है और भी। ठीक, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दूसरे का जो था वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे का खा नंबर में भी क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक से ही करना है उदाहरण के अनुसार। जैसे वहां पर आपको बुक में दिया गया है, क्या दिया गया है, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, ये दिया गया है। ठीक, तो वैसे ही तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, अपूजयताम, अपूजयन। ठीक, तो उस पर क्या हो जाएगा, अपूजयत। जैसे वहां पर ऊपर दिया गया है अकथयत, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपूजयत। तो यहाँ क्या भरेंगे, अपूजयत। ठीक, क्या हो गया, अपूजयत। फिर अरक्षत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरक्षताम। क्या हो जाएगा, आरक्षताम। और फिर वहां क्या हो जाएगा, आरक्षण। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा आरक्षण। ठीक, तो आपको केवल यहाँ दो ही भरना था। ठीक,
अब उसके बाद आते हैं गा नंबर क्वेश्चन पे। किस पर आते हैं? गा नंबर क्वेश्चन। तो गा नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? उदाहरण के अनुसार ही क्या करना है? आपको देखकर भरना है। ठीक, उदाहरण के अनुसार आपको वहां पर भी देखकर भरना है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या भरा जाएगा? जैसे वहां पर आवश्या है, आवश्यतम है, आवश्यत है, तो वैसे यहाँ पर जैसे अपूजयत है, अपूजतम है, तो यहाँ पर भी उसी के अनुसार होगा। तो क्या हो जाएगा? अपूजयः। क्या हो जाएगा? अपूजयः। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपूजयत। ठीक, क्या हो जाएगा? अपूजयत। ठीक, फिर वैसे यहाँ पर अचरत है। क्या है? अचरत। तो क्या हो जाएगा यहाँ? पहले तो यहाँ हो जाएगा अचरह। क्या हो जाएगा? अचरह। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अचरतम। क्या हो जाएगा? अचरतम। ठीक, ये हो गया अचरतम। तो ये आपका गा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक, एक थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर। मैंने आपका जो है, जो दूसरे नंबर का घा नंबर क्वेश्चन है वो छूट गया। उसको मैं पता नहीं कैसे फिसल गया, हो नहीं पाया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको जितना लिखे हैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वहाँ पर 2 नंबर का घा नंबर जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं, नहीं तो अभी इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो घा नंबर क्वेश्चन को अभी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन। उसमें लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखना है, पूरा डिटेल्स में आंसर हमें नहीं लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तपा प्रभावात के सखाया जाता। ठीक, मतलब तप के प्रभाव से उनके मित्र कौन हो गए थे? तो कौन हो गया था? हिंसक। कौन हुआ था? हिंसक पशवोपी। यही तो हुए थे। हिंसक पशु पक्षी भी क्या हो गए थे? उनके मित्र हो गए थे। किसके? पार्वती के। ठीक, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम। कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। ठीक, कहानी पढ़े हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। गौरी शिखरम का शमशाने वसति, शमशान में कौन रहता है? कौन? शिवम, मतलब शिव। शिव शमशान में रहते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनने पर कौन क्रुद्ध हो गया? बताइए। तो क्या हो जाएगा? पार्वती। कौन है? पार्वती। फिर वट रूपेण तपोवनम का प्रविशत, मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके वन में कौन प्रवेश किया या कौन उपस्थित हुआ? तो कौन थे? शिवम, मतलब शिव थे। ठीक, इस तरीके से आपका एक पद में उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कौन किससे कहा? कौन किससे कहा? तो जैसे यहाँ पर आपका है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप करना चाहती हूँ। तो क्या इसमें क्या होगा? किसने कहा था? पार्वती ने कहा था अपनी माता से। तो पार्वती की माता का क्या नाम था? मेना। तो क्या हो जाएगा? मेनम। क्या हो जाएगा? मेनम, मतलब मेनम से क्या किया था? पार्वती ने कहा था, उनकी माता का नाम था मेना। ठीक, फिर उसके बाद मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मतलब करेंगी जो मनस्वी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। पार्वती ने कहा था किससे? विजयम से। किससे? विजयम से। विजयाम हो जाएगा, थोड़ी उसका नाम विजया था तो विजयाम से। ठीक, अपर्णा इति नामना त्वं प्रतिथा,
मतलब अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। तो इसमें कौन कहा? विजया ने कहा पार्वती से। ठीक, किसने कहा? विजया पार्वतीम। तो विजया कही पार्वती से। ठीक, विजया ने कहा किससे? पार्वतीम से। ठीक, पार्वतीम से कहा। फिर उसके बाद है पार्वती प्रीतोष्मितो संकल्पेन, मतलब मैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से क्या हूं? प्रसन्न हूं। तो कौन कहा? शिव ने कहा पार्वती से। तो क्या हो जाएगा? शिवः पार्वतीम, शिव ने पार्वती से कहा। फिर आगे शरीरम अद्यम खलु सर्व साधनम, कह रहे कि सचमुच में आज शरीर ही क्या है? धर्म साधना है। तो किसने कहा? वटु ने कहा विजयाम से। किससे? वटु, वटु मतलब वही ब्राह्मण रूपधारी शिव। तो वटु ने कहा किससे? विजयाम से। ठीक, वटु ने कहा विजयाम से। फिर अहम तो कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूं। तो किसने कहा? शिव ने कहा। शिवा ने कहा किससे? शिवा ने किससे कहा? पार्वती से। तो क्या हो जाएगा? पार्वतीम। ठीक, किससे कहा? पार्वतीम, पार्वती से कहा। ठीक, तो इस तरीके से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। सॉरी, चौथा नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर नहीं लिखना है। ठीक, तो जैसे लिखा है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, मतलब पार्वती क्रोधित होकर क्या कही। तो पार्वती क्रोधित होकर क्या कही? तो पार्वती क्रुद्धा सती अवदत। ठीक, पार्वती क्रोधित होकर कही यत की अरे वाचाल, बहुत बोलने वाले हो, अपशर हट जाओ, जगत ना को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, मतलब संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही बोलते हो। यही तो पार्वती गुस्से में बोली थी, क्रोधित होकर। ठीक, चलिए आगे। कह पाप भाग भवति, मतलब पाप का भागीदार कौन? पाप का भागीदार क्या होता है? कौन होता है? तो कौन? शिवम निंदा यह करोति, करेंगी जो शिव की निंदा करता है। और शृणोति चा, और सुनता है, पाप भाग भवति, वो पाप का भागीदार होता है। ठीक, करेंगी जो शिव की निंदा करता है और जो निंदा को सुनता है वो क्या होता है? पाप का भागीदार होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। पार्वती किम कर्तुम इच्छति, पार्वती क्या करने की इच्छा की? तो क्या की? तपस्याम, तो पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। ठीक, अगला है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, मतलब पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, मतलब पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर गई। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक, इसको आपको डिटेल्स में लिखना था, पांचवा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, छठा नंबर। तो छठे नंबर में है आपका कि मंजू साता पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। ठीक, मतलब कहने का ये है कि निम्नलिखित पदों को चुनकर समानार्थी पद लिखिए, मतलब पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर लिखना है। तो जैसे आपको पता है शिलायाम मीन्स क्या होता है? पत्थर। शिलायाम मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो यहाँ पर आपको कॉलम में दिया गया है प्रस्तरे, तो प्रस्तरे मतलब भी क्या हो जाएगा? पत्थर। तो यहाँ भर देंगे प्रस्तरे। फिर लिखा है पशवः, पशवा मतलब पशु, तो यहाँ पर भी आपको विकल्प में उसमें हेल्प बॉक्स में दिया गया है जंतवः। ठीक,
फिर अम्बा, अम्बा मीन्स तो जानते हैं माता होता है, तो वहाँ आपको सीधे सीधे ही माता दिया गया है। ठीक, नेत्राणि तो क्या है, नयनानि, क्या लिखा है, नयनानि। ठीक, फिर उसके बाद तूष्णीम, तूष्णीम मतलब क्या होता है, चुप रहना, तो यहाँ पर क्या है, मौनम। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ, मौनम। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, मतलब उदाहरण के अनुसार पद रचना करना है। ठीक, जैसे वहां पर आपको लिखा है वसत इसम, तो लिखा है अवसत। ठीक, मतलब उसको भूतकाल में बनाकर दे दिया गया है। तो उस दिन हमने बताया था कि आ लगाने पर कौन सा लकार बनता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर भी वही आ लगाकर बनाया जा रहा है। ठीक, जैसे पश्यत इसमें, ठीक, तो पश्यत इसमें, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आ लगाएंगे तो अपश्यत, क्या हो जाएगा, अपश्यत इसमें। ठीक, ये बन जाएगा। तपत इसमें, तो क्या हो जाएगा, अतपत, इसमें नहीं लगाना है। ठीक, अतपत। ठीक, चिंतयत इसमें, तो अचिंतयत, क्या हो जाएगा, अचिंतयत। अचिंतयत। ठीक, वदत इसमें, तो क्या हो जाएगा, अवदत। गच्छत इसमें, तो क्या हो जाएगा, अगच्छत। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, 7वां नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अभी आपका दूसरे का जो घ नंबर बचा है वो, और अभी 8वां, सॉरी अभी इसमें 7वें का ही अभी और बचा है थोड़ा सा। ठीक, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, इतना आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसको अब हम इरेज करेंगे। ठीक, इरेज कर दें, चलिए ठीक। अभी 7वें नंबर का जो खा नंबर है उसमें का, ये तो का नंबर था। अभी जो खा नंबर क्वेश्चन है उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसे वहां पर लिखा है अलिखत, तो जैसे यहाँ पर 7वें का ख नंबर इसको मान लेते हैं। ठीक, वहां पर का मान लेते हैं, इसको ख मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, फिर उसके बाद लिखा है लिखत इसम, क्या है, लिखती इसम। ठीक, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिर लिखा है कथयति इसम। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, खाली स्थान दिया गया है, क्या हो जाएगा, नयति इसम। फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, पठति इसम। ठीक, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, क्या हो जाएगा, धावति इसम। ठीक, धावति इसम। फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, हसति इसम। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो वहाँ पर जो आपको लिखा गया है, तो वो लिखा गया है, ये एग्जाम्पल था। तो लिखत का रूप जो है बदला गया है, वो लिखा गया है आलिखत। क्या लिखा गया है, आलिखत लिखा गया है। ठीक, तो उसी अनुसार हमें क्या करना है, कथयति, नयति, पठति, धावति और हसति का रूप भी क्या करना है, बदलना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अकथयत, अकथयत। ठीक, क्या हो गया, अकथयत, सॉरी
अकथयत। ठीक, जैसे नयति है तो अनयत, क्या हो जाएगा? अनयत। फिर जैसे पठति है तो अपठत, क्या हो जाएगा? अपठत। धावति है तो क्या हो जाएगा? अधावत, अधावत। फिर हसति है तो क्या हो जाएगा? अहसत, आहसत। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसको हम इरेज करके जो अभी आपका दूसरे नंबर का घ नंबर जो क्वेश्चन छूट गया है उसको भी कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक, और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कल आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, यही बोर्ड में लिखा जाएगा और उस टेस्ट पेपर को आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल से ही आपका अष्टमा पाठा को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर घ नंबर जो आपका छूट गया है उसको देख लेते हैं। तो जैसे घ नंबर में लिखा गया है, ठीक, घ नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि उत्तम पुरुष में सब लिखना है। जैसे वहाँ लिखा गया है आलिखम, क्या लिखा गया है? आलिखम, और फिर खाली स्थान दिया गया है, मतलब इसी में आपको भरना है। 2 दिया गया है। ठीक, क्या किया गया है? 2 दिया गया है। आलिखम, ठीक, यहाँ और यहाँ, ठीक, 2 दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी खाली स्थान आपको दिया गया है और यहाँ लिखा गया है आरचयाव, क्या लिखा गया है? आरचयाव। और उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। तो यही, ये क्या था? दूसरे नंबर का घ नंबर क्या है? छूट गया था। तो इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको क्रम से कर लेंगे। ठीक, तो जैसे आलिखम है तो आलिखम का क्या लिखा है? आलिखाव, क्या हो जाएगा? आलिखाव। ठीक, और आलिखाम, क्या हो जाएगा? आलिखाम, ये हो गया। फिर वैसे है अरचयाव, क्या है? अरचयाव, तो क्या हो जाएगा? अरचयम, रचयम, ये अरचयम हो गया, अरचयाव हो गया। फिर अरचयाम, अरचयाम। ठीक, तो ये आपका हो गया। और ये ऐसे ही नहीं किया गया है, इसमें आपको वो दिया गया था यथा करके, जैसे दिया गया है कि जैसे अपठम है, अपठाव है, अपठाम है, तो उसी रूप पर क्या किया गया है, इसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आज से एक्सरसाइज क्या हुई? जहाँ तक मैंने आपको हिंदी अनुवाद पढ़ाया था सप्तमा पाठा तक, वहाँ तक की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। और कल से हम लोग अगले वीडियो से क्या करेंगे? अष्टमा पाठा की एक्सरसाइज का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का। उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम वहाँ पर एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन उससे पहले कल आपको या आज शाम को ही एक वीडियो में क्या होगा, आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। ठीक, तो आप उसको क्या करेंगे? अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।